हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लव फॉर लव, जो कि बहुत ही फेमस प्ले है, विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा लिखी गई है। तो आइए बात करते हैं। लव फॉर लव इज़ ए रिस्टोरेशन कॉमेडी रिटन बाय ब्रिटिश प्ले राइट विलियम कॉन्ग्रीव। यानी एक रिस्टोरेशन एज के दौरान लिखी गई थी और ये एक जैनर की बात कर लें इसकी, तो यह एक कॉमेडी है। कॉमेडी आप समझते ही होंगे, जिसमें कि आपको हंसी आती है, ऐसा एक प्ले है, हास्यजनक प्ले है। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं और भी कुछ। इट वॉज पब्लिश्ड, यह जो पब्लिश हुई थी इन 30 अप्रैल 1695, 30 अप्रैल 1695 ईस्वी को यह पब्लिश हुई थी पहली बार। विलियम कॉन्ग्रीव रोट दिस प्ले इन हिज मिडल ऑफ द करियर, अपने करियर के मध्य में उन्होंने इस प्ले को लिखा था। वैलेंटाइन, अब देखिए यहाँ पर इसका एक कैरेक्टर है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन जो इसका लीडिंग कैरेक्टर है। वैलेंटाइन हैज़ फॉलन अंडर द डिसप्लेजर ऑफ हिज फादर, मतलब अपने पिता की नाराज़गी को लेकर वो कुछ समझ नहीं पा रहा पिताजी नाराज़ क्यों हैं, बाय हिज एक्स्ट्रावैगेंस, और वो पाता है कि वास्तव में उसके फिजूल खर्ची से उसके पिताजी बहुत परेशान हैं, मतलब वो बहुत ही फिजूल खर्च करता है। हिज फादर सर सैमसन लीजेंड, एक्चुअली यहाँ डी होगा, सर सैमसन लीजेंड ऑफर्स हिम 4000 पाउंड, इसको पाउंड कहा जाता है जो कि इंग्लैंड की करेंसी है, टू पे हिज डेब्ट्स, मतलब उसके पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हें 4000 पाउंड दूंगा तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारा कर्ज ले चुका है दूसरों से अपना फिजूल खर्ची पूरा करने के लिए। तो वो कहता है कि ऐसा वो तभी करेगा, ही विल डू दिस ओनली इफ़ वैलेंटाइन साइंस ए बॉन्ड, जब जो है वो एक वैलेंटाइन जो एक बॉन्ड पर साइन करेगा। बॉन्ड आप समझ ही रहे होंगे, जैसे कि कोई एग्रीमेंट होता है, उस बोल रहा है कि तुमको किसी एग्रीमेंट पे साइन करना होगा, तभी हम तुमको 4000 पाउंड देंगे अपना कर्ज चुकाने के लिए। टू हैंड ओवर हिज इनहेरिटेंस टू हिज ब्रदर, मतलब उसका पिताजी कह रहा है कि हम इसी शर्त पे तुमको पैसा देंगे कि तुम अपना सारा प्रॉपर्टी जो तुम्हारे हक में है तुम अपने भाई के नाम कर दो। उसका भाई का नाम है बेन। आगे बढ़ें तो वैलेंटाइन टू एस्केप फ्रॉम हिज एम्बैरेसमेंट, मतलब वो अपने एम्बैरेसमेंट से, शर्मिंदगी से बचने के लिए, मतलब जो जिससे भी कर्ज लिया है लोग इसको ताना देते हैं, शर्मिंदा करते हैं, तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए यह बॉन्ड को मजबूरी वश क्या करता है, साइन कर देता है। आगे बढ़ें तो लिखा हुआ है कि ही इज़ इन लव विथ एंजेलिका। अब एंजेलिका एक न्यू कैरेक्टर है जो कि हीरोइन भी है इस प्ले की, प्रोटैगनिस्ट, लेडी प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं। हु पजेसेस ए फॉर्चून ऑफ हर ओन, मतलब वो काफ़ी समृद्ध परिवार से है, अच्छे परिवार से है, बट सो फार शी हैज़ नॉट यील्डेड। सर सैमसन हैज़ अरेंज्ड ए मैच बिटवीन बेन एंड मिस प्रू। यहाँ पर एक और कैरेक्टर है मिस प्रू, जिससे कि उसका शादी लगवाया जा रहा है उसके छोटे भाई बेन का। आगे बढ़े, हु इज़ ए कंट्री गर्ल, जो कि एक गांव की लड़की है, ए डाउटर ऑफ एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर की बेटी है, हु इज सुपरस्टिशियस, जो काफ़ी अंधविश्वासी आदमी है। स्वाभाविक है, ज्योतिष है तो अंधविश्वासी तो होगा ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। वैलेंटाइन रियलाइजेज दैट ही हैज़ ruined himself by signing the bond, और बाद में क्या होता है, इसको एहसास हो जाता है कि हम जो बॉन्ड साइन कर दिए ना, अपना जीवन बर्बाद कर लिए, क्योंकि इसका सारा हिस्सा इसके भाई के नाम हो गया, बेन के नाम हो गया। अब ये शर्त ही उसके पिताजी ने रख दी थी। ही वॉन्ट्स टू मूव हिज फादर बाय सबमिशन बट फेल्स, मतलब अपने पिताजी को वो किसी तरह जो है वो कह सकते हैं कि इस चीज़ से, उस डिसीजन से बदलना चाहता है, बट वो नहीं कर पाता है। एंड देन वैलेंटाइन प्रिटेंड्स, तब वैलेंटाइन जो है वो ढोंग करता है। प्रिटेंड मतलब ढोंग करना, नाटक करना, वो नाटक करता है टू बी मैड, कि वह पागल हो गया है, और घोषणा कर देता है कि वह पागल हो गया है, सो दैट ही वॉन्ट हैव टू साइन द फाइनल डील। अभी तक फाइनल डील साइन नहीं हुई है और इसीलिए वो पागल होने का नाटक करता है ताकि उसे फाइनल डील को साइन नहीं करना पड़े। फाइनली एंजेलिका इंटरवेंस मतलब होता है बीच में हस्तक्षेप करना। सी इंड्यूसेस सर सैमसन, मतलब वो क्या करती है, वो कह सकती है लुभाती है सर सैमसन को, उसके पिता को, मतलब होने वाले ससुर को ही जो है कह सकते हैं कि वो इंड्यूस करती है, लाइक वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। टू मैरी हर, झूठ बोलती है कि आप हमसे शादी कीजिएगा, और गेट्स पोजेशन ऑफ वैलेंटाइंस बॉन्ड, और किसी तरह से वैलेंटाइन का बॉन्ड जो है, जो इस पे वो साइन करने वाला था, जो बॉन्ड पेपर था, एग्रीमेंट पेपर था, उसको वो ले लेती है। व्हेन वैलेंटाइन कम्स टू नो दैट एंजेलिका इज मैरिंग हिज फादर, अब यह र्यूमर, अफवाह जो है
फैल जाती है कि वैलेंटाइन का पिता जो है उसकी लवर से शादी करने वाला है, यह अफवाह हर जगह फैल जाती है। इन डिस्पेयर, इस डिस्पेयर में ई नहीं होगा, इन डिस्पेयर निराशा में ही इज रेडी टू साइन द कन्वेंस, मतलब वो उस बॉन्ड पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है जब यह सुनता है, तो इस डर से कि उसका पिता जो है उसकी लवर से शादी कर रहा है। एंजेलिका रिवील्स दैट द प्लॉट, मतलब वो बात तब जाकर वो वैलेंटाइन को सब बात बताती है कि उसने ऐसा बस प्रिटेंड किया है, नाटक किया है, बस उसका पोजीशन पाने के लिए, बॉन्ड पाने के लिए। टीयर्स ऑफ, वो फाड़ देती है द बॉन्ड एंड डिक्लेयर्स हर लव फॉर वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन को प्रपोज करती है, अपने लव को वो कह सकते हैं रिवील करती है। आगे बढ़ें तो द प्ले इज़ ए कॉमिकल फार्स, कॉमिकल है, एक फार्स माना जाता है इसको, कॉमिकल कॉमेडी में भी एक टाइप होता है फार्स। इट्स कैरेक्टर्स आर ह्यूमरस, मतलब इसके कैरेक्टर्स जितने भी हैं सारे ह्यूमरस हैं, हास्यप्रद हैं, हंसी आती है। मतलब समझ सकते हैं एक बाप ही जो है अपने बेटे को बेदखल कर रहा है अपनी जायदाद से और कह रहा है कि तुम अपने छोटे भाई के नाम कर दो अपनी सारी जायदाद, और ऊपर से हंसी वाली और बात यह है कि बेटे की गर्लफ्रेंड कह सकते हैं वो उसके अपने बॉयफ्रेंड के पिता को इम्प्रेस कर रही है, लाइक वो झूठा ही हो बट कर तो रही है, तो हंसी वाली बात तो है ही, इसमें काफ़ी कॉमिक है ये। परहैप्स इट बिकेम मोर सक्सेसफुल देन हिज अदर प्ले, मतलब बाकी अन्य प्ले से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। द वे ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे जो प्ले थे उनके, द वे ऑफ द वर्ल्ड हो गए, या व्हिच इज़ नाउ कंसिडर्ड एज कंग्रीव्स बेस्ट प्ले, मतलब द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है उनका बहुत ही फेमस प्ले, हम लोग भी इसको पढ़े भी हैं, तो उससे भी कहीं ना ज़्यादा ये सक्सेसफुल रहा था उस टाइम में। बच्चों ये था प्लॉट समरी। हम आगे बात कर लेते हैं इसके थीम की। तो थीम में बच्चों दिया हुआ है कि सेक्सुअल बिहेवियर एंड जेंडर रोल्स आर इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस प्ले। दो चीज़, सेक्सुअल बिहेवियर मतलब लैंगिक व्यवहार, यानी जैसा व्यवहार होता है, देखिए अब हम सर सैमसन लीजेंड की बात कर लें तो अपने बेटे के प्रति गलत व्यवहार करता है, जबकि उसी की गर्लफ्रेंड एक लड़की है, इसीलिए उसके प्रॉपर्टी तक देने को तैयार हो जाता है अपना, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ सेक्सुअल बिहेवियर जो है दिख रहा है। आगे बढ़ें बच्चों, तो आगे यहाँ पर कहा गया है जेंडर रोल्स आर इंपॉर्टेंट थीम्स। जेंडर रोल्स यानी किस जेंडर का, लैंगिक जो कह सकते हैं भूमिका इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले का। कॉन्ग्रीव प्लेज विद द लिमिटेड रोल्स असाइन टू द जेंडर्स इन अपर क्लास सोसाइटी, मतलब ये अपर क्लास सोसाइटी को उन्होंने पोर्ट्रे करने का यहाँ पर प्रयास किया है। Men can be cruel while women can be meddlers and wars and sometimes good wives which is rare, मतलब उन्होंने इसमें दिखाया है कि महिलाएं अच्छी हो सकती हैं, मतलब पुरुष तो क्रूएल हो सकते हैं लेकिन महिलाएं अच्छी हो सकती हैं, meddlers and wars मतलब होता है वेश्या, या फिर कह सकते हैं कि जो कि ज़्यादा पुरुषों से जो है करीब रहती है, बहुत सारे पुरुषों से एक से नहीं खुश रहती। एंड समटाइम्स गुड वाइफ्स विच इज़ रेयर, और कभी कभी वो अच्छी पत्नी भी बनती हैं जो कि बहुत ही रेयर है, बहुत ही अनकॉमन है। विमेंस क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वर लाइक टू बेस्टो देयर सेक्सुअल फ्लेवर, मतलब महिलाओं का व्यवहार था कि वो बस अपने सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए ही पुरुषों को यूज़ करती थी उस टाइम में। मेन वर्ड इनकरेज्ड में ई होगा, यानी पुरुषों को प्रोत्साहित किया जाता था, इनकरेज किया जाता था टू सिड्यूस गर्ल्स, मतलब कह सकते हैं कि जानबूझ के लड़कियां चाहती थी कि लड़के उसको छेड़ें, मतलब ऐसा ही ना मतलब हुआ, यानी इवोक करें उसके आकर उसको उसके ऊपर कुछ कहें उसके बारे में। एंड अदर मेन्स वाइफ्स, और दूसरों की पत्नियों को। In the comedies of this period, women are shown less serious and dangerous than in later decades, मतलब उसमें महिलाओं को ज़्यादा खतरनाक बतलाया गया है बहुत सारे प्लेज में। The restoration witnessed a return to relaxed attitudes about sexual behavior, यानी धीरे धीरे हालांकि ये कम होता नज़र आया है। The mock of this period is that the men may not be having sex but are always talking about it while women do the exact opposite, मतलब इसमें दिखाया गया कि इस पीरियड में पुरुष भले ही जो है वो अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी के साथ रखे ना रखे, लेकिन वे बात करते नज़र आते हैं। अब समझिए ना बूढ़े लोग का सेक्सुअल लाइफ कैसा हो सकता है, थोड़ा अजीब सी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बताना ज़रूरी है जो इसका थीम है, ठीक है। और महिलाएं जो है जिस इसके विपरीत, यानी वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखती थी बहुत सारे पुरुषों से, उसके बावजूद ये उसके बारे में कभी खुलकर बात नहीं करती थी। तो ये है इसका थीम कह सकते हैं, यहाँ पर आपको शायद कुछ समझ आया हो बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
फिर आप इस तरह के और वीडियोस के लिए जो है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच साझा करें। आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, और यदि अच्छी लगे, आप और भी कंटेंट्स चाहते हैं स्टडी से रिलेटेड इंग्लिश सब्जेक्ट्स की खास करके, तो आप बिल्कुल जो है इसके मेंबर्स बन सकते हैं। थैंक यू।